हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने फंक्शंस और फंक्शन के टाइप्स के बारे में आपको डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चंस को हम समझा रहे हैं, इसमें कि फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n सच दैट fx इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। मीन्स एक फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और रूल क्या है यहाँ, एफ एक्स इक्वल टू 2x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। जितना भी x का वैल्यू है यह सब बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। तो कह रहा है कि सो दैट f इज 1 1 एंड इनटू। तो यह जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x यह 1 1 और इनटू फंक्शन होगा। यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करना है। इसको देखें, सॉल्व करें। वी हैव fx1 is equal to fx2. This implies 2x1 is equal to 2x2. This implies x1 is equal to x2. तो fx1 is equal to fx2 होता है। This implies 2x1 is equal to 2x होगा। This implies x1 is equal to x2 हो रहा है। तो इस केस में क्या है, यह एक 1 1 फंक्शन है। Therefore f is a 1 1 फंक्शन। यह एक 1 1 फंक्शन होता है। अब हमको इसको इनटू प्रूफ करना है। एक पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो है यह इसको कह रहा है कि इनटू कैसे प्रूफ करें। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y बाई 2। मीन्स 2x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y बाई 2 हो जाता है। पुटिंग y इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 बाई 2 विच डज नॉट बिलोंग टू n। मीन्स y इक्वल टू 3 क्या है, यह एक नेचुरल नंबर का मेंबर होता है। तो y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना, 3 बाई 2 होता है। इस डज नॉट बिलोंग्स टू n, जो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। दिस मीन्स y इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू n हैज नो एनी प्री इमेज इन n। तो इसका कोई प्री इमेज n में नहीं एग्जिस्ट करता है। Therefore f इज इनटू फंक्शन। तो f क्या हो गया, f एक इनटू फंक्शन है। या हेंस f इज ए 1 1 इनटू फंक्शन। इस तरह से क्या हुआ, यह फंक्शन f जो हुआ वह एक 1 1 इनटू फंक्शन होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज ए 1 1 ऑन टू फंक्शन।
इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि f क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसको सॉल्व करें। वी हैव f इक्वल टू function from R to R such that fx equal to xt for all x belong to R। मीन्स हम लोगों को गिवन है कि यह f एक फंक्शन है जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर में बिलोंग करता है और fx इक्वल टू xt है। तो सबसे पहले क्या प्रूफ करते हैं, सबसे पहले 1 1 प्रूफ करते हैं। f is 1 1. This implies fx1 is equal to fx2. This implies x1q is equal to x2q. This implies x1q minus x2q is equal to 0. f11 होगा, दिस इम्प्लाइज fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट x1 क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब होगा, दिस इम्प्लाइज x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। नाउ x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने स्प्लिट कर दिया। मीन्स x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब को क्या किया गया, इसमें फैक्टराइज कर दिया गया, हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो यह हो गया x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। यह हो गया, दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 बाई 2 प्लस x2 by 2 to the whole square अब प्लस 3 by 4 x2 square इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो इसको क्या किया गया, x1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 बाई 2 प्लस x2 बाई 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 x2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 और इंटू x1 प्लस x2 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। यह शॉर्ट फॉर्म में इतना हो जाता है। दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 क्या होगा, 0 होगा। सिंस x1 प्लस x2 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 x2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इसमें दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वह 0 होना चाहिए। तो चूंकि x1 प्लस x2 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 x2 स्क्वायर 0 नहीं होगा, बिकॉज यह दो ठो का सम है। तो एक कोई 0 हो सकता है लेकिन दूसरा 0 नहीं हो सकता है। दिस इम्प्लाइज x1 is equal to x2, therefore f is 1 1। तो इस तरह से
एफ क्या हो गया, F11 हो गया। और फिर इसके बाद इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो देखें आगे, यह हो गया लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स क्यू है। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स क्यू। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y टू द पावर 1/3। इतना हम लोग लिख सकते हैं। Therefore fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, fx इज, तो यह कितना हो जाएगा, y टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू y। तो y इक्वल टू fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा। दिस इम्प्लाई y इक्वल टू एक्स क्यू। तो y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो x इक्वल टू y टू द पावर 1/3। Therefore now fx इक्वल टू कितना हो गया, y टू द पावर 1/3 f में, और इसको हम लोग कितना लेते हैं, x टू द पावर कितना 3, तो y टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 करेंगे तो यह y हो गया। Therefore y belongs to R has a pre-image in R। Therefore क्या होगा, f is onto। तो f क्या होगा, f onto फंक्शन होता है। Hence f is a 1/1 onto फंक्शन। इसलिए f जो है यह एक 1/1 onto फंक्शन है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्वेश्चन कर रहा है कि शो दैट द सिंगम फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। मीन्स यह एक सिंगम फंक्शन है। यह कैसे डिफाइन होता है, तो इसका यह डिफिनीशन है, fx इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू जब 0 से ग्रेटर होगा तो उस केस में fx का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। और fx इक्वल टू 0 इफ x इज 0। x का वैल्यू जब 0 होगा तो fx 0 होगा। एंड fx इक्वल टू -1। fx जो होगा वह कितना होगा, -1 होता है इफ x इज लेस देन 0। क्लियरली f1 इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1। मीन्स f1 ले या f2 ले, इसका वैल्यू 1 होता है। y 1 इज नॉट इक्वल टू 2। लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं होता है। f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 हो जाता है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। देयरफॉर is neither 1/1 nor 2। मीन्स यह न तो 1/1 है और न ही 2। तो क्लियरली f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 while 1 is not equal to 2। This shows that f is not 1/1। तो यह क्लियर करता है कि f यह 1/1 नहीं है, बिकॉज f1 इक्वल टू f2
दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2 होता है, उस केस में 1 1 होता है, लेकिन यहाँ f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 हो रहा है, वाइल 1 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर f इज नॉट 1 1, इसलिए f जो होगा यह 1 1 नहीं होगा। एंड रेंज ऑफ f इक्वल टू कितना, -1 0 and 1 which is a proper subset of R। यह इसका जो रेंज होता है वह रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट होता है। मीन्स रेंज का जो भी एलिमेंट्स है उसमें हर एक एलिमेंट्स के लिए इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। देयरफॉर f इज नॉट onto, इसलिए f क्या होगा, f onto नहीं होता है। हेंस f इज नाइदर 1 1 नॉट onto, यही प्रूफ करना था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रेंज और डोमेन फाइंड आउट करने से क्वेश्चन रहता है, और फंक्शन का टाइप्स जो है उसको फाइंड आउट करने से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, और यह जो सेकेंड टाइप है डोमेन और रेंज से रिलेटेड उसको हम लोग देखें, इसको सॉल्व करें। कह रहा है कि क्लियरली y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर विच नॉट डिफाइंड when 9 minus x square is less than 0। मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वह 0 से लेस होगा, तो उस केस में यह फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज 9 इज लेस देन एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज greater than 9 और x is greater than 3 और x is less than -3। तो इस केस में x का 2 वैल्यू आता है, एक x जो होगा वह 3 से ग्रेटर होगा और x का दूसरा वैल्यू x से लेस होगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x such that x lies between -3 is less than equal to, तो यह इसका डोमेन हो जाता है। ऑल्सो y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाई y square is equal to 9 minus x square। This implies x square is equal to 9 minus y square। This implies x is equal to √9 minus y। तो y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो आफ्टर देन डिफाइंड व्हेन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 0। 9 माइनस वाई स्क्वायर का जब वैल्यू 0 से स्मॉलर होगा तो उस केस में यह फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर
is greater than 9. This implies y is greater than 3 and y is less than -3. तो इस केस में क्या होगा, y greater than 3 होगा और y less than -3 होगा. Therefore range of f is equal to y such that -3 is less than equal to y and is less than equal to 3. तो इस तरह से इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट हो जाता है. तो फंक्शन चैप्टर में इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए इतना ही. थैंक्स ऑल ऑफ यू.